महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्वजन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। परमात्मा श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा, परम पूज्य दादा गुरुदेव, कच्छाधिपति वचन सिद्ध महायोगी श्री दर्शन सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं परम इष्ट देव श्री नाकोड़ा भैरव देव भगवती श्री पद्मावती देवी के पावन आशीर्वाद सहाय से वर्षों का सपना साकार हो रहा है। इस भव्य श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ के प्रेरणा स्रोत हैं परम पूज्य जन जन की आस्था के केंद्र, जाप ध्यान निष्ठ राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराज, जिनकी पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद मार्गदर्शन से श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में जैन तीर्थ का भव्यतम निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महानगर मुंबई में प्रवेश का एकमात्र राजमार्ग है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित पुण्योदय से नाकोड़ा धाम में सभी संप्रदाय एवं समस्त समुदायों के पूज्य आचार्य आदि मुनिवर, साधु साध्वी जी, गुरु भगवंतों की वर्ष भर में लगभग 4500 से 5000 गुरु भक्तों की पधरामणी होती है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम में सभी गुरु भक्तों की सबहुमान वैयावच्च भक्ति का सुंदर लाभ लिया जाता है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। अब जिन्होंने जीवन में कभी कुछ दिया नहीं है, उदारता लाई नहीं है, छोड़ा नहीं है, वो कैसे छोड़ पाएंगे कि पधारो। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताय साधव। संतों ने शास्त्रों में लिख दिया युगों पहले कि साधु का दर्शन पुण्य से मिलता है, और साधु तो तीर्थ फलते काले न, तीर्थ फल की यात्रा तो काले समय जब आता तो फल देने वाली बनती है, मगर साधु तो सद्या जल्दी तुरंत ही फल देने वाला बनता है। ये भाव तब आता है जब आप ग्रस्तपने में से उदार होंगे, मिलनसार होंगे, और हर साधर्मिक को देखकर खुशी व्यक्त करने वाला आपकी प्रकृति होगी, तो आप और किसी भी जगह पर धर्म क्षेत्र में जाएंगे न, कदाच पालिताना में चातुर्मास करने जाएंगे न, तो वहाँ पर भी आप किसी भी अनजान साधर्मिक को आपकी रूम में जगह नहीं होगी तो जगह देने की कोशिश करोगे। और जो प्रकृति बदली हुई नहीं होगी न, तो 10 जन की जगह होगी तो 4 जन
कंपनी बना के दबा के बैठ जाएंगे, पांचवें को घुसने नहीं देंगे। ये प्रकृति, और ऐसे प्रकृति वाले लोग कहीं कल्याण नहीं पा सकते। इसलिए अपन को अपने जीवन के अंदर यह सीखना है। क्या सीखना है? गुरुवयत्र साधव, गुरु हो जहां अपने आत्म कल्याण की चाहना, थोड़ा आगे चला, गुरु यो आत्म कल्याण की ही चाहना हमेशा करते रहते हैं। श्रावक त्वाय कह तस्मै, और ये श्रावक कह तस्मै श्लाघ्यते ताविमोट दे। ये श्रावक भी कितने श्लाघ्य यानी प्रशंसा के लायक है कि जो श्रावक धर्म की प्रभावना के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, लोगों को हेल्प और मदद के लिए, और प्रभु की भक्ति के लिए, और कर्म निर्जरा के लिए मिला हुआ समय का हमेशा सदुपयोग करने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे श्रावक भी किस व्यक्ति के लिए प्रशंसा के पात्र नहीं बनेंगे? विमूढ़ जो बुद्धि बिना का होगा, बुद्धिया होगा ना, बुद्धिया, वही प्रशंसा नहीं करेगा। नहींतर तो जहां दया है, अहिंसा है, करुणा है, प्रेम है, मैत्री है, और जहां देखो वहां पर देना देना और देना है। एक भी जैन के पास गाय भैंसे नहीं है, एक भी जैन के पास गाय या भैंस नहीं है, पशु नहीं है, उसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान की 80% गौशालाएं जैन समाज के ऊपर टिकती है। 80% डोनेशन जैन समाज, जैन धर्म के लोगों के घरों में से जाता है। मगर कभी कोई पेपर में, कभी कोई टीवी में, कहीं प्रदर्शन ने जैन लोग नहीं करते कि हमने वो किया, कि हमने ये किया। क्यों? कि यहाँ तो गलती में, यानी जन्मते गुरुओं के द्वारा ये उपदेश दिया जाता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। आप जो खा रहे हो ने, उसमें से भी थोड़ा में से थोड़ा दो। मानुषत्तम मनुष्यपना है वो। असहायों को सहाय करना, छोड़ने लायक चीजों को छोड़ देना, त्यागने लायक चीज को त्याग कर देना। अपनी एक बात पकड़ने से राग द्वेष बढ़ता है। अपनी एक जिद मैंने बताया था न, परिग्रह, पूर्वग्रह और आग्रह, और चौथा एक ग्रह है कदाग्रह। हाँ, आग्रह तो समझो, कोई अच्छी चीज के लिए आप आग्रह करेंगे तो अनुमोदना है, मगर बहुत से लोग तो ऐसे होते कदाग्रह। उनको 100 बार समझाओ और 500 बार सूचना दो तो भी उनके इस दिमाग में कथा सुनी सुनी ने फूट्या कान। फूट्या तो नहीं ने, कथा सुनी सुनी ने फूट्या कान, तो यनाव्या ब्रह्म ज्ञान। तीरथ फरता ते पन गया, जप माला ना मन का गया। तीरथ फरी फरी ने था क्या चरण, तो न पहुंचा प्रभु ने शरण। ऐसे लोग होते हैं कदैया, टाइम पास। बस उपासना में भी आएंगे तो बैठेंगे तो ऐसे बैठेंगे, कौन आया कौन गया, कौन क्या कर रहा है, महाराज के पास कौन बैठा है, यही धंधा। अब इन लोगों की क्या लाइफ, कोई लाइफ नहीं, कोई जीवन नहीं। वो आश्रय
जिस जगह में आने के बाद अपनी आत्मा सिद्धि आश्रय ले, सिद्धि हो जाए, जहां जाके ताव कायम ठाणे राम माने राम जाने राम अप्पा नमः सिरामी, तेरा है सो तेरी पासे अवर साब अनेरा। मगर अभी तक संसार में से अपनी मुक्ति नहीं हुई है। उसका कारण एक ही है, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। बहुत बार साक्षात तीर्थंकर देव को सुन लिया है, निरीक्षितोपि साक्षात तीर्थंकर भगवंतों के समोषण में जाकर उनको देख लिए है। निरीक्षितोपि नूनम न चेतसी मया विदुतोसि भक्त्या, मगर निश्चय से, भाव से, भक्ति से, इस चेतसी हृदय के अंदर नूनम न चेतसी मया विदुतोसि भक्त्या जात्योस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम। ये कल्याण मंदिर में लिखा है कि इसलिए अपन दुख के भागी हुए। दुख का भागी होने का, आज तक के भव चक्कर चालू रहने का कारण एक ही है कि साक्षात भगवान को सुना, उनको देखा, मगर चित्त के अंदर उनकी बातों को अभी तक स्थापित नहीं की। भाव शून्य कथा सुनी सुनी ने फूटिया कान। सुना बार जिनके वन महाराज रो, उनका बहुत अच्छा व्याख्यान था, इनका ऐसा व्याख्यान, उसका ऐसा व्याख्यान। अरे वाह, व्याख्यान में तो लड्डू की प्रभावना है, वहां तो 100 रुपये की प्रभावना है। जो यही चीजें चले, जो यही बातें अपनी जीवन में चले, तो ये जिनवाणी पानी का काम नहीं करती है। ये तो पानी है, तुरसातुर आदमी को एक गिलास भी जो मिल जाए ना, तृप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया महापुरुषों ने कि श्रावकस्तु का तस्मय न श्लाघ्यते विमुढ़। ऐसा श्रावक जो जिनेश्वर देव ने प्ररूपित किया हुआ, राग द्वेष से मुक्त, ऐसा धर्म का पालन करता हो, कृपा धर्म हो, जिसके दिल दिमाग के अंदर दया है, करुणा है, भावना के पूर्व बह रहे, ऐसा श्रावक गुरुवा। और जो पंच महाव्रतधारी, जो संसार त्यागी साधुओं की जो सेवा करता है, ऐसा श्रावक प्रशंसा के पात्र क्यों नहीं बनता है? अवश्य ही वो श्रावक प्रशंसा के पात्र बनता ही है। ऐसा योग शास्त्र में कलिकार सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराज लिखते हैं। और इसलिए कुमारपाल महाराज ने मांगा, जिन धर्म विमुक्तो हम माँ भुवम चक्रवर्त्यपि श्याम चेटो दरिद्रोपि जैन धर्मादि कुला वासित। ये सारी चीजें दिमाग में फिट होने के बाद कुमारपाल के भाव ऐसे आए। अपन तो यहाँ सुने बार जाके भूल जाते हैं, फिर वो भाव भगवान के मंदिर में कहां से आएंगे? ऐसे भाव कुमारपाल की जीवन में आए कि जिसने भगवान के पास जाकर मांगा, जिन धर्मो विनिर्मुक्तो माँ भुवम चक्रवर्त्यपि, चक्रवर्ती पद भी मिलता हो, मगर एक कृपा, करुणा, दया, अहिंसा वाला जो जैन धर्म है, वो जो नहीं मिलता हो, माँ भुवा नहीं होना मुझे चक्रवर्ती। श्याम चेटो दरिद्रोपी, श्याम होऊंगा तो चलेगा, दरिद्र बनूंगा तो चलेगा, मगर जिन धर्मादिवासित, जो समझता है नहीं, वही धर्म के तत्व को समझ सकता है। और धर्म के तत्व को समझने के लिए सुनना जरूरी है। सब धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म खराब नहीं है, मगर विनोबा भावे ने एक जगह पे लिखा है, विनोबा भावे ने एक जगह पर बहुत सुंदर चीज लिखी है कि जैन धर्म और कुछ नहीं है, मगर हिंदू धर्म का मक्खन है। क्या लिखा है? विनोबा भावे ने लिखा है, सब धर्म अच्छे, जैन धर्म साधवाद धर्म है। जैन धर्म कभी किसी को बुरा नहीं कहेगा, किसी को गलत नहीं कहेगा, कभी कभी किसी को झूठा नहीं कहेगा, किसी को मिथ्यात्वी नहीं कहेगा। और मिथ्यात्वी कहना पाप है। किसी एक जीव को आप दुखी करो, पाप नहीं है।
वहाँ तो ऐसा बोलो, हमारे पप्पा बहुत अच्छे हैं, बहुत लाड करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, थारा बाप खराब है, केवी जा करने किसी को बोल सकते हैं ऐसा? नहीं। इसलिए विनोबा भावे ने बहुत सुंदर चीजें लिखी, ऐसी चीजों को लोगों को दो कि जैन धर्म और कुछ नहीं है मगर हिंदू धर्म का मक्खन और जैन धर्म है, ऐसा विनोबा भावे ने लिखा है। तब अपन लोग भोग्य, लोग प्रशंसनीय और लोगों से अपना जुड़ाव होगा। मगर अपन तो बस चार दीवारों में बैठते हैं, वो मिथ्यात्वी है, वो संकीर्ति है, उसको हाथ जोड़ना, उसको हाथ नहीं जोड़ना, इसको बहराना, इसको नहीं बहराना, बस ये धर्म पूरा हो जाता है। और चार दीवारों के बाद कोई जानता नहीं है। आप पहले गुजरात में महाराष्ट्र छोड़ो तो मालूम पड़े क्या कैसे देश है। कर्नाटक, तमिल, आंध्र प्रदेश, जहाँ पर भयंकर कोटि की हिंसाएं होती है। अभी गए साल में जाके आया हूँ, आप देख ना सको, चल ना सको, इतनी भयंकर कोटि की हिंसाएं उस आंध्र प्रदेश में। छोटे छोटे बछड़े जो जन्मे हुए हैं, ऐसी बछड़ों की यहाँ बाजारें गांव गांव में लगती है। यदि धर्म प्रचार करना है, अच्छी चीज़ों का प्रसार करना है, वहाँ जाइए न। यहाँ तो सब सीखे हुए हैं, उनको ज़्यादा सिखा के क्या काम है, और ज़्यादा झगड़ा करेंगे और ज़्यादा राग द्वेष होगा। इसलिए पुण्यवानों, अपन चिंतन कर रहे भगवान महावीर की अंतिम धर्म देशना, उसका ये श्लोक चत्तारी परमंगानी, चार चीज दुर्लभ। उसमें पहली चीज बताई मानुषत्वम, मनुष्यपना, यानी अच्छी सोच। औरों के लिए सोचना, मेरे लिए तो मैं सोचूंगा ही, आपके लिए आप सोचेंगे ही। अपना खुद का कौन नहीं करता है, मगर स्व में स्थिर बन के पर चीजों के प्रति चिंतन करना, मिले हुए साधनों का सही सदुपयोग करना, मिला हुआ समय का यूज करना अच्छा, और मिली हुई शक्ति को अच्छी जगह पे लगाना। यह जब अपने जीवन में आता है तब महापुरुष ने अपन को बताया है कि अपन अपने जीवन के अंदर श्रद्धा मांगने नहीं जानी पड़ेगी, श्रद्धा ऑटोमेटिक आ जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई।